जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ की पूर्वाध्यक्ष शहला एक बार फिर विवादों में हैं। इस बार विवाद उनके घर से ही पैदा हुआ है। शहला के पिता ने उन पर देशद्रोह समेत कई संगीन आरोप लगाए हैं। यहाँ तक कि शहला के पिता अब्दुल राशिद शौरा ने गंभीर आरोपों के बाबत पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर जांच की मांग की है। वहीं जेएनयू के पूर्व सचिव और एबीवीपी नेता सौरभ शर्मा ने कहा है कि उनके पिताजी द्वारा लगाए गए आरोप बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं उनका साक्षी हूँ। सौरभ शर्मा ने कहा कि इन सब के पीछे एक नेटवर्क है जिसकी जांच होनी चाहिए। जो उनके पिताजी द्वारा आरोप लगाया, मुझे लग रहा है बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं उसका एक साक्षी हूँ। अगर मैं यहाँ कैंपस में देखूँ, ऐसे यूनियन की मीटिंग में और खासतौर से जब हम लोग साथ में काम करते थे तो ऐसे ऑफर मिलते थे। अब ये जो बाहर के फंड से मिल रहे हैं, वो कौन फंड दे रहे हैं? अब मुझे पूरा विश्वास है कि वे वही लोग होंगे जो देश में अनरेस्ट पैदा करना चाहते हैं, जो देश के दुश्मन है। वही लोग, चाहे यूएस से हो, चाहे बाकी और किसी देश से हो, जो फंड मिलता है। और इन्हीं लोग को क्यों चुना जाता है? इन लोग को चुन के द्वारा एक ऐसा माहौल बनाया जाता है, क्योंकि ये स्टूडेंट एक्टिविज्म पे ये सबसे पहले स्टूडेंट के बीच में जाते हैं, सोसाइटी के बीच में जाते हैं और एक अपना वहाँ पे एक समर्थन लेते हैं। लेकिन जब उनको लगता है कि समर्थन मिल गया, तब वो अपना जो एक्चुअल काम है, जिसके लिए फंड आया रहता है, वो उसके लिए काम करना स्टार्ट करते हैं। तो इसलिए हमारा मानना है कि इस पे एक गहन जांच होनी चाहिए और जो ऐसे तमाम लोग जो इस नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, उनका पर्दाफाश होना है। ये तो एक आगे मुझे लगता है कि एक फुट सोल्जर की तरह काम रहा है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। उसको अगर हम जानेंगे तो मुझे लग रहा है कि जो हमारा डेमोक्रेसी है, जो हमारा इंडियन, जो हमारे देश का सिक्योरिटी है, जिसके लिए ये सारे लोग थ्रेट्स हैं, तब लगता है कि मुझे इसका एक जांच करने के बाद एक हम कंक्लूजन में पहुंचेंगे। और जिस तरीके से उनके पिताजी ने बोला है, आज यह सच हो गया कि दूध का दूध क्या है, पानी का पानी क्या है। और यह पूरा मुद्दा हम लगातार 2015-16 से कैंपसेज में देश के सामने उठाते हैं, तब हम लोग का कोई विश्वास नहीं कर रहा था। देखिए, अगर उनके पिताजी का हम अगर पूरा कमेंट देखें तो उनके पिताजी ने बताया कि उनकी बहन के साथ वो मिल के ऐसा करती है। एक पिता अपने बेटी को अच्छे तरीके से जानता है कि उसका कैसा परवरिश रहा है, उसका किस तरीके से समाज में रहना उठना हो रहा है। तो अगर उनको ये ऐसा पता चला है और अगर उनको ऐसा लगता है, तो वो देश के सामने आए हैं। और रही बात जो उसका मतलब कोर्ट के तहत बेदखल करने के बाद, तो ये तो आपको पता है कि किस तरीके से इन लोगों झूठ का एक सहारा लेते हैं। कोर्ट का जो किया गया है, लेकिन अगर कोर्ट में किया गया है तो कोर्ट का एक अलग इशूज है। उसका भी, उस पर भी क्या कहते हैं, एक जो अभी तक का जो प्रोसेस है, उस पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन दूसरा साथ जो इसमें से सारा कुछ निकल के आ रहा है कि एक फंडिंग है, फंडिंग का जो बहुत बड़ा सोर्स है, और एंटी नेशनल एक्टिविटीज के पूरा लिप्त है, जो 3 करोड़ की बात चल रही है। तो मुझे लग रहा है इस पे सोचने की जरूरत है और ऐसे लोगों को एक्सपोज करने की जरूरत है। क्या लगता है एबीवीपी जांच की मांग करती है? मुझे लगता है हम तो हमेशा से ये मांग करते आए हैं कि इस पे एक ठीक तरीके से जांच होनी चाहिए। और 2015-16 से ही हम लोग का ये मानना है कि जो ये कैंपस में एक्टिविटियां होती हैं, चाहे अनरेस्ट पैदा होता है, सोसाइटी में अनरेस्ट पैदा होता है, वो देश में अनरेस्ट पैदा होता है, उसके पीछे एक लॉबी है, एक नेटवर्क है, जो एक बहुत बड़ी फंडिंग करती है और ऐसे लोगों को चुन के कैंपसेज में, समाज में कियोस्क पैदा करना चाहती है। वहीं शहला ने पिता के आरोपों पर कहा कि मेरे पिता द्वारा मेरे खिलाफ जो भी आरोप लगाए गए हैं, वे बेबुनियाद और उनका कोई आधार नहीं है।